हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर सेट्स। इस सेट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने अभी तक का जो पार्ट पढ़ा है, सेट होता क्या है, लिखते कैसे हैं, उसके जो अप्रोचेस क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म हो जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है, और टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ हम लोग मूव कर गए थे। ठीक है, और उसी के अंदर हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था एक्सरसाइज एग्जांपल्स के अंदर। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल सेट क्या होते हैं। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ना अपने पास जो सेट्स लिखने, सेट्स का जो प्रकार होता है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वो सब चीजें क्या होती हैं, उन्हीं के ऊपर बेस आज लोगों करने वाले हम लोग एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, समझते हैं क्या एक्सरसाइज 1.2 के अंदर कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ठीक है, क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। आपके पास है ना कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, आप इनको जज करिए, रीड करिए और बताइए कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जो कि नल सेट है। नल सेट का मतलब ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। नल सेट का मतलब समझते हो ना आप लोग? नल सेट का मतलब क्या होता है बच्चों? नल सेट का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब खाली होंगे। ठीक है, या फाई कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, पहला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताइए ऑड नेचुरल नंबर। ऑड का मतलब पहली बात तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, 1 से स्टार्ट होगा तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन है ना ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए बच्चों। ऑड नंबर और इवन नंबर का डेफिनेशन ही किस पे डिफाइन होता है? 2 पे होता है। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। इसका मतलब उनको छोड़ करके जो नंबर है वो कौन से नंबर है, हमारे ऑड नंबर है। जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है, और इससे छोड़ करके बचे हुए नंबर क्या है, ऑड है। इसका मतलब इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है ही नहीं। इसका मतलब ये जो सेट है कैसा सेट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर, एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब नल सेट है, फाई। यस और नो? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बताओ? ये मेरा पहला जो आपके सामने एग्जांपल दे रखा है, ये किसको शो कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लिख देंगे इस जगह, कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो कि 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। बिकॉज डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर्स आर वेरी क्लियर। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज ऑल ऑड नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, इवन है और प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है डेफिनेशन, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल होंगे और 1 से होंगे, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप एनालिसिस करते हैं तो 2, देन आपके पास 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7 एंड सो ऑन। लेकिन किस पे फोकस करवा रहा है वो? इवन पर। तो इवन कौन है, सिर्फ 2 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये जो सेट है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम देता हूं बी। ये वो सेट है जिसका एक एलिमेंट कौन है, 2। इसका एक एलिमेंट कौन है, 2। अगर एक एलिमेंट 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका नल सेट नहीं है। इसको मैं कह सकता हूं सिंगलटन सेट कह सकता हूं बच्चों। अगर इसको अगर मैं कहना भी चाहूं तो सिंगलटन सेट कह सकता हूं, लेकिन ये नल सेट नहीं है। तो मैं बोलूंगा बी इज नॉट इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों? इसमें एक एलिमेंट 2 है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब बढ़ रहे हैं आगे थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल क्या कर रहा है, x such that x is a natural number, x less than 5, x is greater than 7। ठीक है, समझना शुरू करते हैं। आपके पास नंबर लाइन पर कहीं 5 को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर अगर कहीं 5 है तो 5 से आगे कहीं कौन होगा, 7 होगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब एक तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स। अब x 5 से कैसा है बताओ, 5 से कैसा है, छोटा। 5 कंसिडर नहीं किया जा रहा है इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं बताओ x 7 से क्या है, बड़ा, और 7 इज नॉट कंसिडरिंग। ठीक है, अब इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन सेक्शन नहीं है, दोनों में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई आप क्या बोलेंगे, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, खाली सेट है। इसको अपन कहेंगे नल सेट कह सकते हैं। तो थर्ड वाले को अगर मैं सी बोलता हूं तो दैट इज अ एम्प्टी सेट, because of there will be no elements in that set, because of any आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है, इन दोनों में कॉमन टर्म्स में आता है। 5 से छोटा और 7 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है अपने से,
ये कह रहा है y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू द टू एनी पैरेलल लाइंस। ठीक है, अभी आपसे कहना चाह रहा है y आपके पास क्या है, ये आपके पास है ना वो पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में कहीं ना कहीं कॉमन आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या, सोच के देखो। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ही क्या है? पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन बड़ा क्लियर है, सिंपल है। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन होता है ऐसी लाइन है जिनको अगर मैं इनफाइनाइट तक लेके जाऊं, आगे तक लेके जाऊं, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन आपको पता है, ऐसी लाइंस दे डज नॉट इंटरसेक्ट। अब देखो पैरेलल लाइंस का मतलब लिख देना, द लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट। ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करें। अब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं दोनों में। ठीक है, अब जब कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो बताओ इसमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। तो आप क्या बोलेंगे बताओ? अगर फोर्थ को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसका नाम अगर डी दे दूं तो ये वो सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब डी इज अ नल सेट। ठीक है, लॉजिक इसके पीछे लिख लेना। देखो बच्चों, पहला लाइंस ऐसी लाइन है जिनके बीच का एंगल कितना होता है, या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। मतलब इंटरसेक्टिंग तो करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो कौन सा सेट हो गया हमारा? नल सेट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? ठीक है, समझिए आपके पास क्या दे रखा है, ये पूछा जा रहा है। ये जो मैंने सेट लिखे हैं आपके पास, आगे लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, इनमें कौन से फाइनाइट सेट हैं? फाइनाइट सेट का मतलब ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं। ठीक है, चाहे भले कोई बड़ी वैल्यू क्यों ना हो लेकिन काउंटेबल है। ठीक है, और ऐसे सेट्स जिनके हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे अनकाउंटेबल वाला केस को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं और काउंटेबल वाले को फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब आप खुद एनालिसिस करिए, क्या आप एक ईयर के अंदर मंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है बताओ? जनवरी आता है, फरवरी आता है, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अभी आपने क्या कर लिया बच्चों? इनको क्या कर लिया? काउंट कर लिया। ऐसे कितने हैं? 12 हैं। तो इसका मतलब अगर ये काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल है, और काउंटेबल है, दैट्स व्हाई आप क्या कह सकते हैं कि ये सेट कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। अगर फॉर एग्जांपल नाम दे दूं मैं इसको ए, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 12। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। आप क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप एनालिसिस करिए 1, 2, 3। आगे क्या है? दिस कहां तक? कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। अब जब आइडिया नहीं है कहां तक है, तो इसका मतलब अब जो भी टर्म्स आएंगे मैं इनको काउंट नहीं कर पाऊंगा। कोई आइडिया नहीं है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, कौन सा सेट है बच्चों? इनफाइनाइट सेट। ये बात क्लियर है सबको? एवरीवन एक बार वापस देखिए। हालांकि मैंने बताया था बच्चों, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट्स को अगर आप रोस्टर फॉर्मेट में लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्मेट में जब आप लिख देते हैं, तो रोस्टर फॉर्मेट का जो सही मायने में मतलब होता है, आपके पास अगर वो एलिमेंट्स काउंटेबल हैं तभी रोस्टर फॉर्मेट बनाया जाता है, अदरवाइज तो रोस्टर फॉर्मेट बनाया नहीं जाता है। तो यहाँ रोस्टर फॉर्मेट भी गलत बना दिया इसका, तो पहले ही गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 1, 2, 3, डैश और लास्ट में डिफाइन कर दिया 99 एंड 100। ठीक है, तो ये बीच में जो डैश 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 दे रखा है ना बच्चों, यहां से आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं बताओ? यहां से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये पहला एलिमेंट 1 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट कहां से हो जाएगा बताओ? सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब जितने भी है इनको काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल। अब काउंटेबल है तो आप क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? अगर ये काउंटेबल है दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट है, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? आप जो भी है काउंट नहीं कर सकते क्या 1 से लेकर के 100 तक?
तो 100 टर्म्स हो जाएंगे, 100 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। आप कार्डिनलिटी भी लिख सकते हैं इसके साथ। तो ये कैसा है, फाइनाइट सेट है, ठीक है, सिंपल है। काउंटेबल अनकाउंटेबल को आप फोकस करिए, आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। आगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब इसने बोला कि आपके पास आपको लिखना है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 से क्या है, बड़े हैं। तो 100 से बड़ा और कौन सा, बताओ कौन सा टर्म आता है पहला जो इंटीजर हो। 101 आएगा, ठीक है, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा। कहां तक जब इसका आंसर नहीं आ रहा कहां तक है, तो आपका ये जितना भी एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। आप काउंट नहीं कर सकते कहां तक, अपर लिमिट देना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आप क्या कहेंगे कि ये जो सेट है हमारा कैसा सेट है बच्चों, इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है बच्चों, इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है सबके। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। बिल्कुल सही है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अगर मैं आपसे कहना चाहूं प्राइम नंबर जो कि 99 से क्या है, कम है, ठीक है, तो चलिए मैं बना सकता हूं सेट। क्यों बना सकता हूं, प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, नेक्स्ट 3 दिखेगा, फिर 5 दिखेगा, फिर 7 दिखेगा, और आगे मैं कैरी कर सकता हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा रीच करता हूं 99 के नियर, तो 99 से पहले 98 प्राइम नंबर नहीं होता। 97 आपका कैसा नंबर होता है, जो कि प्राइम नंबर होता है। तो यहां पर मैं इसकी अपर लिमिट डिसाइड कर दिया कितना है, 97। इसके बीच में भी और कई नंबर्स आएंगे। इसका मतलब कहां तक ये बात क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब आप इनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दीज आर काउंटेबल, दीज आर काउंटेबल, काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं, कोई ना कोई कार्डिनलिटी बता सकते हैं इनकी। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। कैसा सेट है बच्चों, फाइनाइट सेट है। क्या यहां तक की बात क्लियर है सबको। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चों, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसने बताया क्या बोला है, इसने बोला है आप है ना उन सभी लाइनों के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए जो कि किसके पैरेलल हो सकती हैं, एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइनें बनाना चाहूं तो कितनी लाइनें बन सकती हैं, क्या आप काउंट कर सकते हैं, तो उसकी तरफ चर्चा जाएंगे। तो एक लाइन यहां बना दी, ठीक है, ये भी पैरेलल है, ठीक है, फिर एक और बना दी, फिर एक और बना दी, फिर बीच में और बना दी। अब है ना आप एनालिसिस करिए, क्या इनकी कोई लिमिट्स हैं, क्या कोई लिमिट नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष के पैरेलल कितनी लाइनें हो सकती हैं, एक्स अक्ष के पैरेलल बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी लाइनें जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो लाइंस हैं ये आगे तक आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इनको अपन काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी कैसे हैं, अनकाउंटेबल लाइंस हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल लाइंस हैं, दैट्स व्हाई मैं क्या कह सकता हूं कि दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्या कहूंगा बच्चों, इनफाइनाइट सेट कहूंगा। क्लियर है, ओके। क्या कहूंगा, इनफाइनाइट सेट कहूंगा। रीजन पता है, रीजन क्या लिखोगे बताओ, क्यों है वो इनफाइनाइट सेट, इसलिए है क्योंकि कितनी लाइंस बन जाएंगी, इनफाइनाइट लाइंस आर पॉसिबल, इनफाइनाइट लाइंस आर पॉसिबल, infinite lines are possible that are parallel to x axis, that are parallel to x axis। क्लियर है बच्चों। तो ऐसी कितनी लाइनें संभव है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई क्या आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, इनफाइनाइट सेट कहेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जितने भी मेरे पास क्या है अल्फाबेट्स हैं उनका एक सेट बनाओ। तो बिल्कुल बना सकते हैं, कहीं कोई मना नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो ए से शुरू करेंगे, ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, एंड ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं कहां तक, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्लियर है। तो यहां से आप क्या कह पा रहे हैं बताओ, आप यहां से ये कह पा रहे हैं कि देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं, काउंटेबल हैं। जितने भी हैं वो कैसे हैं, काउंटेबल। अगर काउंटेबल एलिमेंट्स हैं बच्चों,
कैसे एलिमेंट्स हैं? काउंटेबल, इनको गिना जा सकता है। इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा बच्चों? फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये कैसा सेट है बच्चों? फाइनाइट सेट है। क्लियर है? तो आप लिख देंगे इसकी पीछे क्यों फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट होने की वजह ये है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अल्फाबेट्स के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, ए से लेकर के कहां तक, जेड तक, इनको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दैट इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, ऑब्जर्व करना, 5 के मल्टीपल जितने भी नंबर है, एक तरीके से 5 का टेबल। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मैं बोल सकता हूं 5, 10, 15। समझना इस चीज को, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया। कोई लिमिट है क्या? अच्छा इधर भी कोई लिमिट है क्या? नेगेटिव में भी तो नंबर हो सकते हैं। तो ये तो कितने हो सकते हैं, जितने चाहे उतने लिख लो। यस और नो? इसका मतलब अपन इनको काउंट नहीं कर सकते, तो रोस्टर फॉर्म तो बनेगा ही नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है, दैट्स व्हाई मैं कहूंगा दैट इज इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट है बच्चों? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्लियर है? अनकाउंटेबल है, ऐसे कितने पॉसिबल है? बहुत पॉसिबल है। नेगेटिव में भी तो पॉसिबल है। ठीक है, पॉजिटिव में भी पॉसिबल है। कोई अपर लिमिट दे रखी है क्या? कोई अपर लिमिट दे नहीं रही, कहां तक ये बोला है। अगर क्वेश्चन होता द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, इसकी जगह होता फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 5, या बोले टिल 200, या बात करेगी फ्रॉम एंड देन फ्रॉम। समझ पा रहे हो? तो फ्रॉम टू करके कंडीशन बोले तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसको है ना काउंट कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई लिमिट है ही नहीं। क्या बोलूंगा बच्चों उसको? अनकाउंटेबल, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये जो अर्थ है, इस अर्थ पर कितने एनिमल्स रहते हैं, इनका अगर मैं सेट बनाऊं तो वो सेट कैसा सेट होगा? फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? चलो बच्चों क्वेश्चन ही आता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ना, जनसंख्या जो हमारी काउंट होती है हर 10 वर्ष के अंदर आता है हमारे भारत देश में। ठीक है, पॉपुलेशन को क्या करते हैं, काउंट करते हैं वापस से। ठीक है, तो ऐसे ही किसका होता है? एनिमल्स का भी होता है। ठीक है, पशुओं की भी जनसंख्या क्या की जाती है? काउंट की जाती है। ठीक है, जब एक शहर कर सकता है, एक देश कर सकता है, तो दूसरे देश के अंदर भी कुछ काउंट कर सकते हैं, तीसरे देश के अंदर भी कुछ काउंट कर सकते हैं, चौथे देश के अंदर भी कुछ काउंट कर सकते हैं। कुछ तो नंबर आएगा। ठीक है, यस और नो? अगर मैं आपसे बोलूं आप अपने गली मोहल्ले के अंदर देखें तो उसको भी तो आप काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंट कर सकते हैं, भले ही वो नंबर बहुत बड़ा क्यों ना हो जाए। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ऊपर लेवल पर जाएंगे, आप अपनी गली, गली से अपने मोहल्ले, मोहल्ले से फिर आप क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, अपने शहर के अंदर जाते हैं, शहर से राज्य की तरफ, राज्य से देश, देश से फिर पूरा कॉन्टिनेंट, एंड देन फिर आप पूरा अर्थ की बात करते हैं। तो ये जो भी नंबर होगा बच्चों, चाहे भले ही वेरी लार्ज नंबर हो, ये जो एनिमल्स का जो नंबर्स आएगा ना, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, वेरी लार्ज नंबर आएगा। कैसा आएगा? बहुत बड़ी संख्या आ सकती है, वेरी लार्ज नंबर, बट इट इज काउंटेबल, बट इट इज काउंटेबल। और अगर कोई चीज काउंटेबल है तो इसका साफ साफ एक ही मतलब निकल के आता है, दैट इज फाइनाइट सेट। कैसा सेट है बच्चों? फाइनाइट सेट। क्लियर? ये बात क्लियर है सबको? चलिए, तो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट, चाहे भले ही वो नंबर एक बहुत बड़ा नंबर क्यों नहीं आए। अगर हम देखें तो पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में हम अपनी पॉपुलेशन को काउंट कर पाए, तो भाई एनिमल्स की पॉपुलेशन को भी तो क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसने बोला है आप है ना उन सभी सर्कल्स का एक सेट बनाओ जो किससे पास कर रहा है? ऑरिजिन से। ठीक है, ऑरिजिन का मतलब कुछ ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, अब इसकी रेडियस कुछ और है, एक छोटा भी तो हो सकता है, रेडियस कुछ और हो, वो भी तो पास कर सकता है। कोई तीसरा भी तो आ सकता है, और भी छोटा आ सकता है इससे, वो इससे क्या कर रहा हो? पास कर रहा हो। कोई इससे और बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देखो, बड़ा सर्कल भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। ऐसे कितने पॉसिबल है? ऐसे बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है बच्चों। ठीक है, इनकी कोई
लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऑरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल हैं, सो मेनी सर्कल्स आर पॉसिबल, मतलब दीज सर्कल्स आर अनकाउंटेबल, इनको गिना नहीं जा सकता। सो मेनी पॉसिबिलिटी, सो मेनी सर्कल्स आर पॉसिबल, दैट्स वाई मैं इसको क्या बोलूंगा, इसका मतलब क्या बोलूंगा बच्चों, यहां पर कौन सा सेट है, दैट इज इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है बच्चों, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, कोई 3-4 की कहानी नहीं है, ठीक है। आप जितने चाहे उतने बना लो, ठीक है, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग स्टेट, फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है ए और बी इक्वल सेट है तो बता दो, नहीं है तो ये भी बता दो, ठीक है, क्यों है ये बता दो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आपके एलिमेंट्स हैं ए सेट के, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी इज ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं इजीली, आप कह सकते हैं सबसे पहले तो स्मॉल ए कॉमा, ये कलर मैं नहीं, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी कॉमा स्मॉल डी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, as well as small a comma small b comma small c comma small d is also the elements of b, ठीक है। दोनों की दोनों ये अगर बात करें ये एलिमेंट्स ए सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं और बी सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट का मतलब क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर है। तो दोनों सेट कैसे सेट है, इक्वल सेट है। कैसे सेट है बच्चों, इक्वल सेट्स। क्या बोला जाएगा इनको, इक्वल सेट्स कहा जाएगा। क्लियर है। चलिए बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट देखते हैं उसका क्या है। सेकंड पार्ट आपके सामने एक सेट ए दे दिया, उसके एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16, इधर क्या दे रखा है 8, 4, 16, 18। अगर आप एनालिसिस करते हैं इस जगह से बच्चों तो देखो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 8 है, 12 है, 16 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 16 है और 18 यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है। तो मैं यहां से पता है क्या कह सकता हूं, देखो आप कह सकते हैं एलिमेंट 12 बिलोंग्स टू ए बट एलिमेंट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब जब एलिमेंट सेम हो गए, एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट चेंज हो गए, ठीक है। सेम आप किसके साथ लिख सकते हैं, एंड क्या लिख सकते हैं बताओ, 18 इज द एलिमेंट ऑफ बी बट 18 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर है। यहाँ पे सेट ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं कहूँ इक्विवेलेंट है तो बिल्कुल इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4, ठीक है, और सेट बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, उसमें भी 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए। कार्डिनलिटी सेम है, मैं कह सकता हूँ ए सेट एंड बी सेट आर इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है बताओ, सेट ए 2, 4, 6, 8, 10 बी 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 सेट विल्डर फॉर्म दे रखा है। सेट विल्डर फॉर्म कैसे करेंगे बताओ, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, सबसे पहले पॉजिटिव, इवन का मतलब डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, क्या लास्ट में क्या आना चाहिए 0, और x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो समझिए इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप बनाना चाहें, ठीक है, नंबर लाइन बना दीजिए फटाफट, ठीक है। यहाँ पे कहीं कौन को आया हुआ 10, 10 को शामिल करते हुए इससे छोटे वाले इंटीजर्स पॉजिटिव की तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है, पॉजिटिव 0 0। अगर आप समझना चाहें 0 के बारे में तो यहाँ कहीं 0 होगा, इसके आगे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 को शामिल नहीं करना। तो कहां शुरू होगा बताओ, 1 2 3 4 5, ऐसा कहां तक बताओ, कहां तक बताओ, 10 तक, 6 7 8 9 एंड 10 शामिल है, 10 क्या है शामिल है। इसका मतलब कहां से कहां,
तो आप एनालिसिस करते हैं बी सेट कैसे लिखेंगे बताओ। बी सेट ऐसे लिखेंगे 1 कॉमा E1 का मतलब फटाफट बताएं। E1 का मतलब 2 शामिल होगा, 4 शामिल होगा, 6 शामिल करेंगे, 8 शामिल करेंगे और 10 को शामिल करेंगे। अब लिखा जाएगा बी सेट। क्लियर है बच्चों? तो अब इसको समझिए, बी सेट क्या होगा आपके पास, 2 एक एलिमेंट है, 4 के एक एलिमेंट है, 6 भी है, 8 भी और 10 भी है। 10 क्यों शामिल किया? क्योंकि ना इक्वल का साइन दे रखा है। किसका साइन दे रखा है? इक्वल, मतलब 10 इज कंसीडर, ठीक है। 0 क्यों नहीं किया? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जीरो का नेचर होता है नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। मैंने लास्ट सेशन में, इनिशियल सेशन के अंदर मैंने करवाया आपको जीरो का नेचर, नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल बताया बच्चों। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और हियर इज ऑल्सो द एलिमेंट्स आर सेम, 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब आप कह सकते हैं एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। और जब कभी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो जाए, अगर सेम एलिमेंट हो जाए, तो आप क्या आंसर करेंगे बच्चों? ऐसी कंडीशन में आप आंसर करते हैं दीज सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट, मतलब A इज इक्वल टू B। क्लियर है बच्चों? A इज इक्वल टू B, ठीक है। तो यहां पर 1, 3, 5, 7 क्यों कंसिडर नहीं किया गया? क्योंकि यहां पर डिमांड हो रही है E1 की। E1 का मतलब ऐसे नंबर जो 2 से कैसे हैं, डिविजिबल हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। ये कह रहा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और b दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्यों है? देखो 10 के मल्टीपल्स तो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। अब सही मायने में तो कहां तक मैं कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्मेट में लिखना भी क्या है बच्चों, गलत है। कहां तक है, इसका आइडिया है ही नहीं। जब इसका आइडिया नहीं है तो पहली बात तो ये कैसा सेट हो गया, कैसा सेट हो गया बच्चों? इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं अपर लिमिट मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं ऐसे छोड़ दूंगा इसको। बी सेट के बारे में लिखना चाहें तो बताओ। 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और आगे तक डैश डैश। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 15 इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट 15 is not the element of set A. 15 is not the element of set A. That's why elements are not same. Elements are not same. That's why A is not equal to, clear? A B के बराबर नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आप लोग फंस सकते थे इसमें। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल एंड गिव रीजंस, ठीक है। तो रीजन तो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी सेट को पढ़ते हैं, रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं, रोस्टर फॉर्म बनाते ही आपके पास रीजंस क्रिएट हो जाते हैं कि इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। आप उसको बस क्या कर दिए, स्टेटमेंट में लिख दीजिए, कहीं दिक्कत है नहीं, ठीक है। आपके पास सेट ए दे रखा है, बड़ा सिंपल है। सेट ए इजीली दे रखा है। क्या दे रखा है? इसके 2 एलिमेंट्स दे दिए, कौन कौन से? 2, 3। आपके पास सिर्फ क्वेश्चन है तो क्या है, बी सेट को रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। x इज सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऑब्जर्वेशन बड़ा सिंपल होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? ऐसे कोई 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, ऐड करें कितना आ जाए? +5 आ जाए। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो आपके पास क्या आ सकता है, 3, 2। ऐसे 2 नंबर है, मल्टीप्लाई करिए 6 आएगा, जोड़ने पे कितना आ जाएगा? +5 चाहिए, +5 चाहिए, दैट्स व्हाई। तो 3, क्या आ जाएगा? 2, साइन हैज बीन चेंज, क्या आ जाएगा बताओ? -3 एंड -2। साइन चेंज हो गए, -3 और क्या हो गया? -2, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, इसमें सॉल्यूशंस हैं, तो ये हमारे रूट्स आएंगे। तो यहां पर b क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास? -3, -2। अब आप बोलेंगे सर, अब आप बोलेंगे यहां से कि देखो a और b में जो एलिमेंट्स है वो 2, 3 है, उसमें भी 2, 3 जैसे ही है, लेकिन माइनस के साथ है। तो माइनस के साथ तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, आप कह सकते हैं कि 2 इज एलिमेंट्स ऑफ a बट नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट b, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं बट 2 does not belongs to set b, that's why the elements are not same, elements are not same। और एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब a is not equal to b। बच्चों इसको आप प्रॉपर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर ये आपने कर कैसे दिया? तो क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस का पार्ट है बच्चों, ये बहुत अच्छे से 9th 10th में काफी तक सिखा दिया जाता है। 11th में आप पढ़ेंगे आगे चल के एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है।
चैप्टर है आपका प्रॉपर क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स, बहुत डिटेल करेंगे उसमें, वहां से आप अपने आप को क्या कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, ए आपके पास एक सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, एक्स क्या है, एक एलिमेंट है, और फॉलो वर्ड के अंदर क्या है बताओ, ये जो भी इस्तेमाल होने वाले लेटर्स हैं इनको लेकर के एक सेट ए बनाया गया है। ठीक है, तो एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करो, एफ कॉमा ओ कॉमा एल एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दो बार लिखेंगे तो भी कंसिडर एक बार होगा। ठीक है, देन ओ ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। तो कार्डिनलिटी लिख सकते हैं, ए सेट की कार्डिनलिटी क्या बताओ, ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, 4, आपको पता चल गया 4 ही एलिमेंट है। बी सेट को फटाफट क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। बी सेट कह रहा है वाई इज लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। ठीक है, तो फटाफट लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, आप क्या करेंगे बताओ, डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आप बोल पाएंगे इजीली कि देखो एफ बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ए, एंड एफ इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। समझ पा रहे हो, सेम ओ बिलोंग्स टू क्या करेंगे आप, सेट ए, और साथ के साथ क्या कर सकते हैं बताओ इस जगह, ओ इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। तो आप क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स इन, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स इन, सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट, दैट्स व्हाई आप क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। तो A इज इक्वल टू B, ये आपके समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों, मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल था, कहीं कोई मुश्किल नहीं था। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों। देखो इनको ऑब्जर्व करिए फटाफट, देखो कैसे ऑब्जर्व करेंगे। देखो आप पहला सेट देखिए, 2, 4, 8, 12। ठीक है, सेम जैसे एलिमेंट्स हैं, बताओ किसके अंदर है, 2 मिले, 4 मिले, 8 मिले और 12 मिले। तो आप देख रहे हैं बी के अंदर नहीं है, सी के अंदर भी नहीं है, डी के अंदर भी नहीं है, ई के अंदर भी नहीं है, एफ के अंदर भी नहीं है, तो जी और एच इनके अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना अनइक्वल सेट्स की बात नहीं करिए, किसकी बात करिए, इक्वल सेट्स की। तो आप खुद ऑब्जर्व करिए कौन कौन से आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, देखो यहां से आप बी को ऑब्जर्व करिए, और फिर बी को जब आपने मैच किया तो वो किसके साथ मैच कर गया, डी के साथ मिल गया। तो आप फटाफट लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू डी। बिकॉज ऑफ रीजन आप देख सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सी को चेक करते हैं, 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14 कहीं किसी के साथ नहीं है, इसका मतलब ये किसी के साथ इक्वल नहीं है, मतलब ये सबके साथ कैसा है, अनइक्वल है। ठीक है, क्लियर। चलो बात करते हैं, डी मेरा हो चुका है, ई -1,1 -1,1 जी सेट के साथ आप क्या बोलेंगे, ई इज इक्वल सेट ऑफ जी। ई किसके साथ इक्वल है, जी के साथ। रीजन दे सकते हैं क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। चलिए अब बात करते हैं 0, A आगे किसी के साथ नहीं है। ए अगर ये 1 होता तो किसके साथ मैच कर जाता, एच के साथ। यहाँ पे क्या दे रखा है 0,1, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेट्स आपस में इक्वल है, एक तो बी डी के बराबर है और ई किसके बराबर है, जी के बराबर है। बाकी के सेट्स कैसे हैं, बाकी के सेट्स कैसे हैं बच्चों, अनइक्वल सेट्स हैं आपस में। कैसे सेट्स हैं, अनइक्वल सेट्स हैं। क्लियर है बच्चों। तो चलिए ये सेशन आपको समझ में आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग सेशन है बच्चों। आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला, आपको टाइप ऑफ सेट्स के बारे में आइडिया लगा कि कोई सेट्स का नाम हम क्या देना चाहें तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, कि इक्वल बोल सकते हैं इनको, इसको मैं कह सकता हूँ फाइनाइट सेट, इसको कह सकता हूँ इनफाइनाइट सेट कह सकता हूँ। ठीक है, कौन नल सेट होता है, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है, तो आगे का जो सेशन होगा बच्चों काफी इंटरेस्टिंग और आएगा। उस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेट का ही पार्ट, सेट का छोटा फॉर्मेट, इसको सबसेट कहेंगे, पावर सेट कहेंगे, प्रॉपर सेट कहेंगे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।